अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि 21 फरवरी दिन शनिवार को ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान पर इराक स्टाइल में हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए इजरायल ने अपने देश में हाई अलर्ट का ऐलान भी कर दिया है। फरवरी को ईरान पर हमला, खामेनेई ट्रंप का आखिरी युद्ध। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका सेना को पता है कि उसे ईरान पर 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को हमला करना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा ईरान अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी में जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कल्पना नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों पर तुरंत पलटवार कर सकेगा। ईरान की जबरदस्त तैयारी को देखते हुए दावे तो यहां तक किए गए हैं कि 1000 आत्मघाती स्पीड बोट्स फारस की खाड़ी में हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं, जबकि 27 ईरान अड्डों में से 5 ऐसी मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर एक साथ 2 से 3 हजार मिसाइलें ईरान दागने की तैयारी कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से हैरान और परेशान है कि प्रचंड सैन्य दबाव के बावजूद ईरान बातचीत नहीं बल्कि बारूदी हमलों को तैयार है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने लगभग 80 साल के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग के पहले राउंड में ही चित करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार से सबसे बड़ा युद्ध, ईरान पर लाइव हमला। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी भीषण जंग शुरू हो सकती है। 17 फरवरी दिन मंगलवार को ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से करीब 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जो ट्रंप को खुश कर पाता। बल्कि बातचीत के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और हाई स्पीड बोट्स अमेरिका के विमानवाहक पोतों पर हमला करके उन्हें समंदर की तलहटी में पहुंचा देगी। खामेनेई के इस बयान से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस बीच इजरायली मीडिया ने अमेरिकन मीडिया के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है। दावों में कहा गया है कि ईरान पर इसी हफ्ते शनिवार को अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इस पूरी खबर के सभी पॉइंट्स को समझ लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मिडिल ईस्ट में एक बड़े सैन्य हमले की आशंका जताई है। अमेरिकी खुफिया ब्यूरो और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों के लिए हरी झंडी सेना को दे दी है। ईरान पर अमेरिकन हमला शनिवार 21 फरवरी 2026 से शुरू हो सकता है। ईरान पर यह हमला पिछले साल जून में हुआ 12 दिवसीय युद्ध से कहीं अधिक बड़ा और व्यापक होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान के ऊपर पूर्ण पैमाने पर हमला हो सकता है। एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा है कि ईरान पर हमले की संभावना 90% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली पर अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने को जरा भी तैयार नहीं है। इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही ईरान के करीब है, जबकि दूसरे युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी इस क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू जेट मध्य पूर्व के देशों में पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के F-35,
F-22 और F-16 ने मध्य पूर्व के सैन्य बलों की ओर से उड़ान भरी है। कुल मिलाकर सैकड़ों लड़ाकू विमान हमलों के लिए तैयार हैं। अमेरिका के 150 से ज्यादा सैन्य मालवाहक विमान भारी मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलें लेकर पहुंच चुके हैं। कतर के अल उदैद बेस पर हमले की जबरदस्त तैयारी कर ली गई है। इधर खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल के होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। इजराइल ने अपने आयरन डोम और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल पर हमला कर सकती हैं। इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख अमोस याडलिन ने चेतावनी भी दी है कि हम हमले के बेहद करीब हैं। वहीं इजराइल के 2 सैन्य अधिकारियों ने भी कहा है कि इजराइल ईरान की सत्ता को चुनौती देने जा रहा है। ट्रंप ने बनाया 2 लाख टन का दबाव, 5000 मिसाइलों से खामेनेई का जवाब। ईरान भी जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी सैन्य दबाव बनाने के लिए अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यानी CVN-78 को ईरान के खिलाफ उतारा है। दोनों अमेरिकन युद्धपोतों का कुल वजन 2,06,000 टन से ज्यादा। अगर हथियारों का भी वजन जोड़ दें तो ये लगभग 2.5 लाख टन के आसपास हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा था कि विशाल विमानवाहक पोतों के बेड़े को देखकर ईरान अमेरिका की हर शर्त मान लेगा। लेकिन ईरान ने समंदर में अपनी सैन्य ताकत के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर कड़ा पलटवार करेगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में स्मार्ट कंट्रोल युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर चुका है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नामक प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी जंग की चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में ईरान के सैकड़ों छोटे और तेज बेड़े अमेरिकी युद्धपोतों के डमी जहाजों के चारों ओर घेरा बना रहे हैं। एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण दिखाया गया है, जो समुद्र में लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने एक वीडियो प्रसारित किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने 16 फरवरी 2026 को होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्मार्ट कंट्रोल नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا अगर अमेरिका अपनी पूरी क्षमता से ईरान पर हमला करता है तो ये ईरान पर अमेरिका की तरफ से 22 साल का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता है। आप अमेरिकी हमलों से जुड़े इस सच को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 2003 के इराक युद्ध यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तरह ईरान पर हमला अमेरिका करने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह पिछले 23 साल में अमेरिका की बड़ी सैन्य लामबंदी है जो ईरान के खिलाफ हुई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में F-35, F-22, F-15 जैसे जेट हमला करने जा रहे हैं। ये 2003 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी है। यानी ईरान पर जल, जमीन और आसमान से बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2003 में इराक पर हुआ था। رئیس جمهور آمریکا
که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بره. अब देखना होगा 21 फरवरी को अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान कैसे पलटवार करता है। तो अमेरिका के हमलों से निपटने के लिए ईरान ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। ईरान अपने सैन्य अड्डों को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट की मोटी ढाल बना रहा है। ईरान अपने मिसाइल बेस के सुरंग नेटवर्क के गेट बंद कर रहा है। ईरान के 2 दोस्त देशों से बैकअप भी मिल गया है। रूस ने ट्रंप को धमकी दी है कि वो ईरान पर हमले की गलती ना करें, क्योंकि तेहरान में $400 अरब का बारूद पहुंच रहा है। ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाले हथियार। अमेरिका को खौफ में भरने वाले दृश्य। अमेरिकी जंगी बेड़ों को तबाह करने वाले शिकारी। सुपर पावर का घमंड तोड़ेगा ईरान। ईरान के साथ 2 सर्वशक्तिमान। ट्रंप को पता लग चुका है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा है। ट्रंप समझ गए हैं कि खामनेई क्यों युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सुपर पावर सन्न हो गया है। ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है कि अब अमेरिका के जंगी बेड़ों को उल्टे पांव भागना पड़ सकता है। ईरान ने ऐसे हथियारों को निकाल लिया है जो अमेरिका के वायुसेना को बर्बाद कर सकते हैं। यह ईरान का पलटवार है। अमेरिका ने समुद्र में ईरान गुट के वॉर मोड में आने के बाद अपने जंगी लड़ाकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। ट्रंप के F-22 रैप्टर, ट्रंप के F-35 लाइटनिंग, B-2 बमवर्धक ईरान को धुआं करने के लिए लॉन्च हो चुका है सबसे भयानक हथियारों का बेड़ा। ट्रंप के जंगी जेटों का दस्ता ऐसे हथियारों से लोडेड है जो कुछ मिनट में ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। 50 से ज्यादा जंगी जेट जब बम बरसाएंगे, जब मिसाइलों का तूफान आएगा, तब ईरान को अमेरिका के ताप से कौन बचाएगा। क्या खाड़ी देशों की संयुक्त सेना, क्या तुर्की जैसा नाटो देश, क्या चीन जो ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है, या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खामनेई का तख्ता पलट रोक पाएंगे। युद्ध शुरू हो चुका है। हमलों का रिहर्सल देखिए। जैसे डिस्ट्रॉयर अमेरिका लेकर आया है, वैसे विध्वंसक लड़ाकों का जोर है। जितना बारूद ट्रंप ने भेजा है, उससे ज्यादा बारूद ईरान गुट ने जुटा लिया है। अमेरिका के हथियारों के टक्कर के हर हथियार समुद्री अखाड़े में उतर आए हैं। ये ईरान की मसल पावर है, ये ईरान का नेवल पावर है, जिससे अमेरिका इजराइल थर्रा रहे हैं। अगर युद्ध में ये सभी हथियार इस्तेमाल हुए तो ट्रंप को सदमा लग सकता है, क्योंकि ये लड़ाके मोस्ट पावरफुल लीडर प्रेसिडेंट पुतिन के हैं। उनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी चीन भी वॉर जोन में बाजुए फड़फड़ा रहा है। ये चीन, रूस और ईरान का ट्रंप को चैलेंज है, जिसका नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 है। ट्रंप को जबरदस्त टक्कर देने का ऐलान रूस और चीन ने कर दिया है। मुमकिन है संयुक्त देशों से युद्ध में अमेरिका चारों खाने चित हो जाए, लेकिन ईरान को अभी कुछ डाउट है। ईरान को अपने साथ दिख रहे कई देशों पर संदेह है। ईरान को दोस्त देशों के हथियारों पर भी पूरा भरोसा नहीं है। ईरान को खुद की एयर पावर पर भी डाउट है।
ईरान को डर है कि युद्ध में अमेरिका के साथ यूरोप की महाशक्तियां शामिल हुई तो फिर क्या होगा। ईरान को इत्मीनान सिर्फ इतना है कि पुतिन की गारंटी मिल गई है। पुतिन के जंगी हथियार ईरान की स्ट्राइक रेंज में पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, जहां ट्रंप के युद्ध पोत हैं, जहां पर सुपर पावर अपने विध्वंसकों को जुटाकर युद्ध के लिए ललकार रहा है, वहां रूस के जंगी हथियारों की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। पुतिन नेवी की बाल्टिक फ्लीट ईरान में युद्ध अभ्यास कर रही है, जहां मिलिट्री ड्रिल के साथ मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो रही है। रूस ने ईरान के डॉक पर अपने सबसे फुर्तीले युद्धपोत कॉर्वेट स्टोइकी को उतारा है। रूस का उडालोय क्लास फ्रिगेट और सपोर्ट टैंकर भी युद्ध अभ्यास में शामिल है, जिसके साथ ईरान का फ्रिगेट अलवंद, कॉर्वेट शाहिद सईद सिराजी, कॉर्वेट शाहिद सैयद सिराजी और मिसाइल बोट नेजे एक्शन में। रूस ने ईरान में युद्धपोत भेजने के साथ ही ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग रिलीज की है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ईरान से रूस अपनी पक्की दोस्ती निभाएगा, इसलिए अमेरिका युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दे। И они согласовываются заблаговременно. Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и призываем их к... रूस ने ट्रंप को लिमिट में रहने की हिदायत दी है, लेकिन अमेरिका कभी किसी की सुनता नहीं। अमेरिका अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि ट्रंप अभी ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत कम बचा है। शायद यही हफ्ता ही ईरान पर भारी पड़ सकता है। Issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. अमेरिका तैयारी कर रहा है, फुल प्रूफ तैयारी, जिससे ईरान को बचने का कोई चांस ही ना मिले। मुमकिन है ईरान को घेर कर खड़े सुपर पावर के हथियार सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। ईरान को काटने वाले हथियार किसी दूसरे देश से हमला बोल सकते हैं। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि ट्रंप ईरान पर यूरोप से अटैक शुरू कर सकते हैं। बुल्गारिया से सामने आई ये तस्वीरें ट्रंप के वॉर प्लान का ट्रेलर मानी जा रही हैं। बुल्गारिया एयरपोर्ट पर यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट रनवे पर खड़े हुए हैं। ईरान से 3000 किलोमीटर दूर जंगी जेटों का लॉन्च मोड में आना यूं ही नहीं, अमेरिका सरप्राइज देने के लिए कुख्यात है। वो दुश्मनों को ऐसे स्टाइल में दहलाता है। और देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। इस अभिभाषण पर कोई भी संशोधन नहीं आया। ये पहली बार है इस अभिभाषण के संशोधन। ये तो माननीय अध्यक्ष जी के चेयर से ही आदेश हुआ था कि सबको किस तरीके से अपनी चीजों को रखना था, और इस संशोधन नहीं आने से मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भले ऊपर मन से या अखबारों में छपने के लिए आप सरकार को खोरी खोटी आप सुनाते जरूर हैं, लेकिन अंदर खाने या आप सरकार की उपलब्धियों को मानने लगे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नहीं, साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं, आप लोगों के साथ रहते रहते बहुत कुछ हम लोग भी सीख लिए। और इतने बात में भी बात को खत्म किया जा सकता था। आखिर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जिन चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष रखा, वो सभी चीजें
राज्य की जनता के समक्ष है और जो चीज सरकार आज कर रही है या लगातार करते आ रही है वो कागजों पर नहीं बल्कि ये धरातल जमीन पर दिखता है, राज्य की जनता को दिखता है, देश को दिखता है। और आज यही वजह है कि आज कई ऐसी चीजें हैं, पहले हम दूसरे राज्यों का कार्यों को सराहते हुए अपने राज्य में अपनाते थे, अब वो दिन पलट गया है, वो दिन अब धीरे धीरे बदलाव की ओर है। आज हम जो करते हैं हमारी कॉपी दूसरे राज्य की सरकारें करती हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक कहावत है कि पेड़ लगाएंगे बबूल का तो आम कहां से फलेगा, लेकिन इस राज्य में जो पेड़ लगाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था और इतना बबूल का पेड़ आप लोगों ने लगाया कि आज उसके जगह आज हम लोग हटा करके आम के पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और जिसका लाभ राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय, चाहे शहर में रह रहा हो, चाहे गांव में रह रहा हो, सभी को, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी को इसका लाभ मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार, एक तो यहां डबल इंजन की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार का भी हाल इस राज्य ने देखा और कई राज्य देख भी रहे हैं और वहां क्या हस हो रहा है वो भी आप सबको पता है। और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब सभी डबल इंजन की सरकारें धराशायी होंगी, बहुत जल्द इसका भी आप लोग को सामना करना पड़ेगा। और चूंकि कई चुनौतियों के बावजूद, कई विपरीत परिस्थिति के बावजूद अध्यक्ष महोदय, संविधान को, परंपराओं को हम लोगों ने मजबूत किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की, जहां ना कायदा ना कानून, जो आप लोग कहें वही कानून हो, आप लोग के हिसाब से है। मानवता का तो अध्यक्ष महोदय, अगर नियत स्पष्ट हो, नियत साफ हो और संकल्प दृढ़ हो अध्यक्ष महोदय, तो सरकार सीमित संसाधनों में भी कई काम कर सकती है। और आपको पता है सभापति महोदय कि माननीय सदस्य, हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं, हम लोग सच्चाई और वास्तविकता पर जीते हैं। और जो सरकार का एक मूल जिम्मेवारी है, देश के गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, जरूरतमंदों का सहारा बनना। आज इस कड़ी में अगर देखा जाए तो विगत 25 सालों में हम लोगों ने जो गाढ़ी लकीर खींची है, उस लकीर को मिटाना भी आप लोगों के बस की बात नहीं और ना ही उस पर काम करने की आप लोगों की कोई इच्छा और मनसा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य,